हेलो दोस्तों, अम्बेडकर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम कैप्सूल के 7वें सेशन में जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारा आज का जो टॉपिक है शीट मेटल वर्क, जो लगभग हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम्स में से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, आज का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है शीट मेटल वर्क, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द थिकनेस ऑफ 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंक्लूडेड बाय अ सीरीज ऑफ नंबर विच इज कॉल्ड एज। शीट धातु की मोटाई की संख्या है कि एक श्रृंखला द्वारा इंगित किया जाता है जिसे कहा जाता है। तो शीट मेटल के जो नंबर में पाया जाता है, सीरीज में पाया जाता है, वो एक प्रकार के गेज में पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसके शीट की थिकनेस को मेजर करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बेंट स्निप इज यूज्ड फॉर। बेंट स्निप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला नंबर है रिमूविंग द बर, बर को रिमूव करने के लिए। बी नंबर है मेकिंग होल ऑन द सीट, सीट में होल बनाने के लिए किया जाएगा बेंट स्निप, बिल्कुल गलत है। तीसरा नंबर में बोला जा रहा है बेंडिंग द सीट, सीट को मोड़ने के लिए। या चौथा बोला जा रहा है कटिंग द सीट अलोंग द कर्व लाइन, तो सीट के कर्व लाइन में कटिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं बेंड स्निप का। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फॉर यूजिंग हैंड ग्रूवर इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में हैंड ग्रूवर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? पहला जो उद्देश्य बोला जा रहा है ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। टू लॉक द ग्रूवर सीम, नालीदार सीम को लॉक करने के लिए। टू अनलॉक द ग्रूवर सीम, ग्रूवर सीम को, नालीदार सीम को अनलॉक करने के लिए, रिलीफ करने के लिए। या सी नंबर में बोला जा रहा है टू स्ट्राइक द सीट, चादर पर प्रहार करने के लिए। ऑप्शन डी में बोल रहा है, ऑप्शन डी बोला जा रहा है टू होल्ड द सीट इन पोजीशन, सीट को सही स्थिति में रखने के लिए। तो देखते हैं हमारा जो ऑप्शन जो है ए नंबर मैच कर जा रहा है। ग्रूवर का प्रयोग टू लॉक द ग्रूवर सीम, नालीदार सीम को लॉक करने के लिए ग्रूवर का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है मैलेट इज मेड ऑफ। मैलेट किसका बना होता है? तो मैलेट बना होता है हार्ड वुड, हार्ड लकड़ी का मैलेट बना होता है, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आपको कॉपर एंड ब्रास शीट आर। तांबा और पीतल की चादरें कैसी होती है? इसमें ऑप्शन में मैच करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कॉपर जो होता है या ब्रास होता है हार्ड और ब्रिटल होता है, मेलिएबल और डक्टाइल होता है, या मेलिएबल या ब्रिटल होता है, या हार्ड या डक्टाइल होता है? तो कॉपर और ब्रास जो होता है ये मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ज्वाइंट इज सुटेबल फॉर रूफिंग वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ छत के काम के लिए उपयुक्त होता है? तो रूफिंग वर्क के लिए डबल ग्रूव सीम ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है आपको
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर फ्लैटरिंग द मेटल अराउंड पंचेज होल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण छिद्र के चारों ओर धातु को समतल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि कोई चादर पर सीट पर पंच द्वारा होल किया जाता है तो उस होल के ऊपरी भाग को फ्लैट करने के लिए किस हैमर का उपयोग करेंगे? तो हमारा राइट आंसर बॉल पिन हैमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इज यूज्ड इन विच the end of seat is placed over the end of another seat and joined together। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है जिसमें सीट के अंत को दूसरी सीट के अंत में रखा जाता है और एक साथ जोड़ा जाता है? तो सीट के अंत को दूसरी सीट के अंत के साथ जो रखा जाता है तो ये हमारा कहलाता है बट ज्वाइंट। यदि इसी में बोला जाता है ओवरलैप किया जाता है, यहाँ देख रहे हैं कि ओवर द एंड ऑफ, ओवर कहे का मतलब हुआ कि दोनों को एक दूसरे पर ओवर चढ़ा करके रखा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैप ज्वाइंट, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सीट मेटल वर्क इज कैरी आउट ओनली ऑन मेटल सीट विच आर। सीट मेटल का काम केवल धातु की सीटों पर किया जाता है, जो कि सीट को कैसे तैयार किया जाता है? फोर्ज करके, रोल करके, कास्टिंग द्वारा या नॉन ऑफ दीज। तो जो सीट को बनाया जाता है वो रोल करके बनाया जाता है। हमारा सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है Which one of the following is the common reason for using एल्युमिनियम सीट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम सीट के उपयोग करने का सामान्य कारण है? तो एल्युमिनियम सीट को उपयोग करने का एक सामान्य कारण क्या है? लाइटनेस, मतलब वजन में हल्कापन कम। हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोच इज यूज्ड व्हेन मार्किंग अ जॉब विथ अ 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री मोड़ वाला कार्य बनाते समय निम्नलिखित में से खांचों का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? तो 90 डिग्री बनाने के लिए ऑप्शन देखते हैं। स्क्वायर नोच, सी में वायर नोच, बी में आपका हो जाएगा वी नोच और डी में स्लैंट नोच। तो हमारा 90 डिग्री मोड़ वाला नोच वाला उपयोग किया जाता है वी नोच में। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक इज यूज्ड व्हेन शेपिंग एंड सीमिंग फनल एंड टेपर आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेक फनल और पतला वस्तुओं को आकार देने और सीवन करने के लिए करते समय उपयोग किया जाता है? तो फनल और पतले वस्तुओं को आकार देने के लिए फनल स्टेक का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेक प्रोवाइडेड अ डबल एंडेड सपोर्टेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्टिक दोहरा समर्थन प्रदान करता है? दोहरा समर्थन आपका हॉर्स स्टिक प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है आपको द लिस्ट बेंड रेडियस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द न्यूनतम मोड त्रिज्या इस पर निर्भर करती है कि, मतलब लिस्ट बेंड रेडियस बनाना है तो किस पर निर्भर करेगा? मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ प्लेट पर। ये बिल्कुल सही है। जो लिस्ट रेडियस जो होता है वो थिकनेस पर भी डिपेंड करता है और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ प्लेट, प्लेट के डायरेक्शन पर भी, दिशा पर भी निर्भर करता है। ये भी सही है आपका।
वर्किंग टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पर उस पर वर्क कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आपको फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सीम्स फ्रॉम द शीट मेटल ऑफ थिकनेस लेस देन 0.4 mm द अलाउंस शुड बी। 0.4 mm से कम मोटाई वाले शीत धातु में विभिन्न प्रकार के हेम्स और सीम बनाने के लिए जो अलाउंस रखा जाना चाहिए, कितना रखा जाना चाहिए, तो 0. यदि 4 है mm है तो उससे कम थिकनेस वाले में शीट मेटल में कोई अलाउंस नहीं रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ट्विस्ट द थिकनेस ऑफ शीट 3 times ऑफ द थिकनेस ऑफ शीट 4 times ऑफ द थिकनेस ऑफ शीट। इसमें तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नो अलाउंस, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, एक चित्र से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। इसमें चित्र को बारीकी से देखेंगे। ये एक प्रकार का शीट है जिसे 2 बार फोल्ड कर दिया गया है। ये किनारों को मोड़ने को प्रक्रिया को हम लोग हेमिंग बोलते हैं। एक बार मोड़ा जाएगा तो इसे सिंगल हेम बोला जाता है। यहाँ पर 2 बार मोड़ा गया है इसलिए डबल हेम बोला जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस में डबल हेम मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी में डबल हेम मैच कर रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, इसमें भी एक फिगर से क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको 12 mm दिया गया है। अब यहाँ से ये जो मोटाई दिया गया है, वायर की मोटाई यहाँ दिया गया है 0.5 mm। अब यहाँ देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है। यहाँ के अलावा एक वायर की मोटाई दिया गया है, दूसरा यहाँ पर ये आ जाएगा मोटाई, और तीसरा ये आ जाएगा। ये तीनों मोटाई जो है 12 से ज़्यादा कर रहा है। तो एक मोटाई का मान 0.5 है, तो 3 मोटाई का मान क्या हो जाएगा 1.5। अब टोटल यहाँ 12 पहले से दिया गया है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 13.5। 13.5 किस ऑप्शन में है वो ऑप्शन को देखना पड़ेगा। हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है 13.5 सी नंबर, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाईली कोरोसिव एसिड टैंक। निम्नलिखित में से कौन सी शीट अत्यधिक संक्षारण एसिड टैंक बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो एसिड टैंक बनाने के लिए लेड शीट का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ स्पेशल नट एज शो इन फिगर। इस फिगर में किस प्रकार के नट का प्रदर्शित किया गया है। इस फिगर में जो नट प्रदर्शित किया जा रहा है उसको बोलते हैं स्पीड नट। स्पीड नट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये मैच करेगा। तो ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं स्पीड नट हमारा ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, जो फिगर को सबसे पहले देखेंगे समझेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर का नाम जो है आपका, ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। ये स्ट्रेट नॉच दिया गया है, ऑप्शन में स्ट्रेट नॉच दिया गया है, दूसरा में वी नॉच, तीसरा में स्क्वायर नॉच दिया गया हुआ है, और चौथा में आपका दिया हुआ है स्लैंट नॉच। आपका ये जो फिगर दिखाया गया है ये स्ट्रेट नॉच का फिगर दिखाया गया है, जो कि ए ऑप्शन में मिल रहा है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा।
ये रहा आपका शीट मेटल वर्क से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यदि इस वीडियो से आपको फ्यूचर की जो प्रिपरेशन करने में सहायता मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।